हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जैसा कि आप सभी को पहले से पता था कि 10 मई को सोनी कुमारी केस का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना था, तो आज का अपडेट लेकर आया हूं। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टेलीग्राम में ऐड नहीं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए। अपडेट को देखने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन में 4 मई तक ईद को लेकर सभी कोर्स पर 25% का डिस्काउंट है। वहां पर आप सभी को कूपन कोड मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, चाहे वो जेसीसी सीजीएल हो या तो एक्साइज कांस्टेबल, दोनों एग्जाम का कंप्लीट वीडियो लेक्चर है। खोरठा भाषा का, खोरठा का टेस्ट सीरीज भी है। टारगेटपुर के द्वारा जेसीसी सीजीएल के लिए 2 टेस्ट सीरीज जारी किया गया है। एक है 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, जिसमें से आप सभी को 15 टेस्ट मिलेगा, और एक है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का टारगेटपुर एप्लीकेशन में एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। इसमें हर एक चैप्टर का टेस्ट आप सभी को मिलेगा। पेपर 3 का टेस्ट सीरीज आप सभी को 30 टेस्ट मिल रहा है, इसका फी 300 है, लेकिन अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है। 4 मई तक ये डिस्काउंट रहेगा। जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो बहुत ही कम फी में आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके साथ इस एप्लीकेशन में झारखंड जीके का एक स्पेशल टेस्ट सीरीज है, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल हो या तो जेसीसी सीजीएल, दोनों के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज जारी किया गया है झारखंड जीके के लिए। इसके साथ झारखंड जीके का नोट्स, स्पेशल नोट्स है जेसीसी सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए, और कंप्यूटर का भी नोट्स उपलब्ध है। यदि किसी तरह का दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपडेट को देखते हैं। देखिए, लंच होने तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई काफ़ी जोरदार रही। ज्वाइंट टीजीटी की तरफ से 3 वकीलों ने अपना पक्ष रखा और नॉन ज्वाइंट टीजीटी की तरफ से भी अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। उन्होंने भी समान दृष्टि से देखा जाए, और ज्वाइंट टीजीटी का कहना था कि जो लोग ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं, अगर स्टेट मेरिट बनता है तो नौकरी से बाहर होंगे, उन्हें भी नौकरी में रखा जाए, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए भी सोचा जाए। यहाँ पर कहा गया है कि यदि जो ज्वाइंट टीजीटी है, यदि उनका स्टेट मेरिट बनता है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर हो जाएंगे। तो ज्वाइंट टीजीटी के वकील का कहना था कि उनको भी नौकरी में रखा जाए, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आगे हम लोग देखते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ज्वाइंट टीजीटी मान के चले हैं कि अब स्टेट मेरिट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जज के द्वारा कपिल सिब्बल को पूछा गया कि आपने अभी रुके हुए अपॉइंटमेंट को क्यों नहीं ज्वाइनिंग दिलवाया। जज द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा गया कि जो रुका हुआ अपॉइंटमेंट है उसको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिला। तो जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मेरे मित्र यानी राज्य सरकार की तरफ से एजी इस विषय पर बोलेंगे। मुझे दूसरे कोर्ट जाना है, मुझे सिर्फ संवैधानिक कुछ तथ्य सामने रखने हैं और वह रख कर चलेगी। इस पर अजीत सिन्हा सर ने भी काउंटर किया और कहा कि यही मेरा भी मुख्य मुद्दा है कि राज्य ने बिना किसी स्टे के ज्वाइनिंग को रोक के रखा है। जैसे कि पीएस का ज्वाइनिंग रोक के रखा है, बहुत सारा टीजीटी का ज्वाइनिंग रोक के रखा है। तो जैसे ही जज साहब ने पूछा कि आप अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिए, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं बांटे, जो स्टे नहीं लगाए, तो कपिल सिब्बल जी ने डायरेक्ट मना कर दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं, एजी इस पर बोलेंगे, और कुछ संवैधानिक तथ्य रख के वे वहाँ से निकल गए। अब हम लोग देखेंगे लंच के बाद। देखिए, लंच के बाद सुनवाई के दौरान अजीत सिन्हा को बोलना था, परंतु राज्य सरकार की तरफ से एजी को रखने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना पक्ष रखा और शिक्षकों की बहाली के बारे में और नियोजन नीति को लेकर बात किया। उसके बाद अजीत सर बोलने के लिए खड़े हुए, परंतु नॉन ज्वाइंट टीजीटी के विकास सिंह के द्वारा आकर बीच में बहस किया गया और दोनों ज्वाइन और नॉन ज्वाइन शिक्षक की तरफ से वो अपना बात को रखें। उसके बाद अजीत सिन्हा जब बोलने लगे कि हमारी बहाली भी इसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत है, हम भी इसी नोटिफिकेशन के तहत पीड़ित हैं। देखिए, अजीत सिन्हा जी पीएस के जो एडवोकेट है, उनके द्वारा कहा गया कि हमारी बहाली यानी कि पीएस की बहाली इसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत है, हम भी इसी नोटिफिकेशन के तहत पीड़ित हैं। तो सोनी कुमारी के तरफ से वकील ने बीच में आकर ये कहा कि हमारा पक्ष अभी तक सुना नहीं गया है और हम राज्य के ग्रेजुएट शिक्षक का बहस कर रहे हैं, यह पंचायत सचिव का बात अभी बोल रहे हैं। देखिए, जैसे ही अजीत सर बोलने के लिए सामने आए, बोले भी, तो बीच में जो सोनी कुमारी के वकील है आकर अपना पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि मेरा पक्ष अभी तक सुना ही नहीं गया है और ये जनाब पंचायत सचिव की बात कर रहे हैं। आगे देखिए,
जिसके कारण लेडी जज और एमआर शाह हमारा मैटर अभी सुनने को तैयार नहीं हुए। देखिए पीएस का मैटर अभी सुना नहीं गया है और कहा गया है कि जितने भी ऐसे एसएलपी शिक्षक के अलावा है उन्हें हम आखिरी में अलग से सुनेंगे। जज के द्वारा कहा गया कि जो भी शिक्षक के अलावा और भी एसएलपी दायर किया गया है उसको लास्ट में सुन लेंगे। इसके बाद जेसीसी की तरफ से वकील रोहिणी प्रसाद आई और कहे कि इस मैटर पर हमने एक ब्रीफ नोट सबमिट किया है, कृपया उसे देख लिया जाए। सीधे तौर पर वह अपना बचाव करने के लिए और पल्ला झाड़ने के लिए जज के सामने आ गई। अब देखिए अगला डेट जो सुप्रीम कोर्ट में मिला है 11 मई यानी कि कल सुनवाई होगा। सबसे राहत और सुकून देने वाली खबर यही है कि डेली सुनवाई हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी का केस पेंडिंग था। बहुत सारे छात्र इस केस से पीड़ित हैं, तो उन सभी को लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय होगा। भले स्टेट मेरिट बने, कॉमन मेरिट बने, कुछ बने, लेकिन जो नियुक्ति फंस गया है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाह रही कि रद्द करें। और जो ज्वाइंट टीजीटी वाले लोग हैं उन लोग भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले से नौकरी कर रहे हैं एक मौका मिले, यानी कि एक बार छूट मिले, सभी नौकरी करते रहें और जो फंस गए हैं वे भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि बहुत सारा सीट यानी कि बहुत सारा पद उसमें अभी भी रिक्त है। तो कल का जो भी सुनवाई होगा फिर से आप लोग के सामने अपडेट लेके आएंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।